कभी आपने एयर पोल्यूशन और ठंड में होने वाले स्मॉग को देखकर सोचा है कि हम इसका यूज करके कोई आर्ट बना सकते हैं? सुन के अजीब लग रहा है ना कि एयर पोल्यूशन का यूज करके आर्ट ये कैसे पॉसिबल है, बट एयर इंक से ये एक रियलिटी बन चुका है। एयर इंक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सच में एयर पोल्यूशन को इंक में कन्वर्ट कर सकता है। ग्रेविटी लैब्स ने ये रिसर्च करके आपका ये पोल्यूशन की इंक में चेंज होने वाले थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। ग्रेविटी लैब्स ने छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जिन्हें हम पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 भी कहते हैं, जो आपके व्हीकल से निकलते हैं जब कोई फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, उनको एक ब्लैक इंक में कन्वर्ट कर दिया है। एयर पोल्यूशन का बेसिक रीजन कार्स, ट्रक्स, जनरेटर्स और फैक्ट्रीज हैं, जिनमें डीजल, पेट्रोल, कोल जैसे फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा PM 2.5 माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स निकलते हैं। ये PM 2.5 पार्टिकुलर मैटर हमारी लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये हमारी लंग्स को ब्लॉक कर देते हैं। इवन ये कंपनी से निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स वाटर, सॉइल को भी कंटामिनेट करते हैं। जब ये PM 2.5 एमिट होते हैं, तब मिलियंस ऑफ लोग इन्हें ब्रीथ करते हैं, जिनकी लंग्स में जाकर ये हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। बट अब ग्रेविटी लैब्स ने ये PM 2.5 को ऐसी इंक में कन्वर्ट कर दिया है जिसको यूज करके हम ड्राइंग और प्रिंटिंग में यूज कर सकते हैं। ग्रेविटी लैब्स का मेन गोल ये है कि वो एनवायरनमेंट से सारा PM 2.5 कैप्चर करके उस पोल्यूशन को हाई ग्रेड इंक्स में कन्वर्ट कर दे। कार्बन ब्लैक एक ऐसा बाय प्रोडक्ट है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इनकम्प्लीट बर्निंग से निकलता है, बट अब ये यूज किया जाता है इंक को प्रोड्यूस करने के लिए, और रबड़, प्लास्टिक और पेंट्स के कंपोनेंट्स के लिए भी। बट रिसर्चर्स ये सोचते हैं कि जब एक व्हीकल से पोल्यूशन निकलता है, तब वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो ज़्यादा हार्मफुल बन जाता है। बट अगर हम इन PM 2.5 पार्टिकल्स को व्हीकल के एग्जॉस्ट के बाहर निकलने से पहले ही कैप्चर कर लें, तो इसका इफेक्ट इतना नहीं होगा। तो इसके लिए रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट किया एक कैंडल का, जिसमें से कैंडल की शूट और प्रिंटर की कार्ट्रिज का भी यूज करके एक आर्ट बनाई गई, और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। ऐसे ही 2015 में ट्रायल और एरर एक्सपेरिमेंट में जब कार के एग्जॉस्ट में एक इक्विपमेंट जिसका नाम कालिंग है, उसको जब लगाया गया, तो उस डिवाइस ने 95% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर को एग्जॉस्ट से ही कैप्चर कर लिया, बिना इंजन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हुए। अब जैसे ही इस पार्टिकुलर मैटर को कैप्चर किया जाता है, उसके बाद उसको फिल्टर करा जाता है और फिर उसे लिक्विफाई किया जाता है, जिसका रिजल्ट होता है डेंस कलर्ड, फ्री फ्लो करने वाली ब्लैक इंक। और यही इंक का एक 30 मिलीलीटर का पेन इक्विवेलेंट होता है 45 मिनट्स किसी डीजल पोल्यूशन के। क्या आप सोच सकते हैं, एक 30 मिलीलीटर का पेन इक्वल होता है 45 मिनट, 45 मिनट्स, जो एक डीजल का पोल्यूशन होता है एटमॉस्फेयर में, उसके बराबर। इवन बहुत सारी इंडियन कंपनीज ने भी ग्रेविटी लैब से कॉन्टैक्ट किया है, जिससे वो इस हार्मफुल पार्टिकुलर मैटर से होने वाले पोल्यूशन को रोक सके। एक सिंगापुर बेस्ड टाइगर बियर कैंपेन ने ग्रेविटी लैब्स के साथ टाई अप किया है, जिसके अंदर वो ग्रेविटी लैब्स में बनने वाली एयर इंक को सारे आर्टिस्ट के लिए अवेलेबल करवाएंगे, जिससे वो आर्टिस्ट किसी भी आर्ट को पेंट कर सके। और ये कंपटीशन की तरह है, और ये सब हांगकांग, बर्लिन, लंदन जैसी सिटीज में देखा गया है। 2016 से ग्रेविटी लैब्स ने 1.6 ट्रिलियन लीटर्स ऑफ एयर को 1200 लीटर्स ऑफ एयर इंक में कन्वर्ट कर दिया है। एक ऐसी इंक जो आर्ट बनाने या पेंटिंग में काम आ सकती है। ये 1.6 ट्रिलियन लीटर्स जो एयर है, वो एक ऐसी एयर है जो जिनके भी लंग्स में जाती, उनके लंग्स को डैमेज कर सकती थी। बट कालिंग डिवाइस, जो एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप ने बिल्ड किया है, उसका यूज करके और ज्यादा पोल्यूशन को कैप्चर करके इंक बनाई जा सकती है। कालिंग डिवाइस को हम इंडस्ट्रीज के स्मोक चिमनीज में यूज कर सकते हैं, वो चिमनीज जो एयर पोल्यूशन का मेन रीजन है। और कालिंग से जो भी इंक प्रोड्यूस होगी, उसे हम ना सिर्फ आर्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, बल्कि उस इंक को हम प्रिंटर्स में, टेक्सटाइल्स में, न्यूज़पेपर मैगजीन्स की पब्लिशिंग में, न्यूज़पेपर्स की पब्लिशिंग में यूज कर पाएंगे।
और जितनी ज़्यादा इंक प्रोड्यूस होगी उतना एनवायरनमेंट में कम पोल्यूशन होगा और उतना ही कम हमारी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ेगा। सोच के देखिए ज़रा, कालिंक एयर इंक ने 1.6 ट्रिलियन लीटर्स ऑफ एयर जो लिक्विड फॉर्म में है उसको 1200 लीटर्स ऑफ इंक में काम यूज किया है, जिसको हम अब यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इंडिया की पॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। एयर पॉल्यूशन इंडिया में एक सीरियस हेल्थ इशू है। वर्ल्ड की 30 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में से इंडिया में 21 सिटीज है। क्या आप सोच सकते हैं, वर्ल्ड की 30 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में इंडिया की 21 सिटीज हैं। उन 30 सिटीज में से एक 2016 में की गई स्टडी के अकॉर्डिंग 140 मिलियन लोग जो कि इंडिया में हैं वो WHO की एयर की सेफ लिमिट से 10 टाइम्स ज्यादा डेंजरस हवा ब्रीथ कर रहे हैं। सही सुना आपने, जो कि इंडिया में जो लोग हैं वो WHO की एयर की सेफ लिमिट से 10 टाइम्स ज्यादा डेंजरस हवा ब्रीथ कर रहे हैं। और वर्ल्ड की 20 साल के हाईएस्ट पोल्यूशन लेवल सिटीज में भी इंडिया में 13 सिटी देखी गई। वर्ल्ड के 20 हाईएस्ट पोल्यूटेड सिटीज में भी 13 सिटीज ऐसी हैं जो इंडिया की। देखा जाए तो 51% पोल्यूशन इंडस्ट्री से, 27% पोल्यूशन व्हीकल से, 17% पोल्यूशन क्रॉप्स को जलाने से और 5% पोल्यूशन क्रैकर्स या पटाखों से होता है। एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया में 2 मिलियन से ज्यादा प्री मैच्योर डेथ होती है। एक 2016 की स्टडी ने बताया कि जो चाइना, USA और इंडिया में नॉन स्मोकर्स हैं उनकी लंग्स की फंक्शनिंग 30% कम हो गई। तो एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा डैमेज है हमारी हेल्थ के लिए। इसलिए ये पोल्यूशन से इंक की टेक्नोलॉजी, ये जो पोल्यूशन की से इंक बनाई जाती है उस चीज की टेक्नोलॉजी जैसे कालिंक बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है इंडिया जैसे क्लाइमेटिक और पोल्यूटिंग कंडीशन को। तो आपको क्या लगता है, ये टेक्नोलॉजी क्या हेल्प करेगी इंडिया के पॉल्यूशन को काउंटर करने के लिए? आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या जो अभी पॉल्यूशन की कंडीशन है इंडिया में उसे क्या हम वापस रिवर्स कर पाएंगे या नहीं? अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा, अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग साइंस के टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।